हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। आज फाइनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की जो एग्ज़ाम चल रही थी उसका जो चारों शिफ्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है। जो फाइनल शिफ्ट थी उसका भी रिव्यू आ चुका है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि फाइनल शिफ्ट जो रही है उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो पेपर का लेवल रहा है वो भी कैसा रहा है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये 27 तारीख की सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। मैं आप लोगों को सारा एनालिसिस बता देता हूँ इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पेपर का लेवल किस तरह का रहा है। पेपर का लेवल मॉडरेट टू हार्ड रहा है। जितनी भी शिफ्टें हुई हैं चारों शिफ्टों का लेवल मॉडरेट टू हार्ड रहा है। किसी भी शिफ्ट का लेवल इजी नहीं रहा है। इंग्लिश लेवल जो इंग्लिश है ना, हर एक शिफ्ट में लगभग इजी कह सकते हो आप लोग। इंग्लिश का लेवल ही आप लोगों के लिए इजी रखा गया था। बाकी सारे जो सेक्शन है मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल के थे। कंप्यूटर भी मॉडरेट लेवल का कह सकते हो, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हो। एप्टीट्यूड मॉडरेट लेवल का रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी जो जीके है, जीके तो सभी शिफ्टों में हार्ड रही है। इसमें तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी कैंडिडेट को। सबसे हार्ड पूछी गई है, लाइक यूपीएससी टाइप की जीके पूछी गई है। उसके बाद से जनरल लेवल का मैंने बता दिया आप लोगों को। मैं क्वेश्चन बता देता हूँ जीके में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। पॉलिटी में अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। 42वां या 44वां अमेंडमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था क्या, एग्जैक्ट क्वेश्चन था, आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। उसके बाद 104वां, 104 और 103 दो अमेंडमेंट, इनसे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की क्या ईयर वगैरह पूछा होगा या मेंबर पूछा होगा, कोई एक क्वेश्चन था। उसके बाद जो जेनेवा कन्वेंशन है इससे भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। ये सब यूपीएससी में मोस्टली पूछा जाता है। उसके बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद से जो मुद्रा योजना है हमारी, मुद्रा योजना से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद करंट अफेयर के आप लोगों को 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं जो करंट अफेयर के आए हैं। उसके बाद से जो आप लोग जो पेनिसुलर रिवर जो होती है ना, रिवर बेस भी एक क्वेश्चन आया था जो जियोग्राफी का था। हर एक शिफ्ट में जियोग्राफी से क्वेश्चन 1 या 2 पूछे गए हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो क्वेश्चन किस तरह के रहे हैं। मैक्सिमम जो देखने को मिले वो स्टेटमेंट बेस्ड रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इस टाइप के रहते हैं कि आप लोगों को नोट का ध्यान रखना है। इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते हैं। तो मैंने आप लोगों को जीके का लेवल बता दिया है, टफ लेवल रहा है जीके का। उसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं। जो हमारी रीजनिंग रही है ये मॉडरेट लेवल की रही है, ये ज़्यादा टफ रीजनिंग नहीं थी। सबसे पहले हम देख लेते हैं रीजनिंग में क्या क्या था। एप्टीट्यूड से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे जो हमारे अर्थमेटिक से थे, मॉडरेट लेवल के थे। उसके बाद कैलेंडर से क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। 102 क्वेश्चन ऑन कोडिंग डिकोडिंग पर थे। एक क्वेश्चन आप लोगों का एमआरपी और सीपी पर डिस्काउंट बेस्ड था, ये भी क्वेश्चन कन्फर्म है, पूछा गया है। उसके बाद से सीआई पर कोई क्वेश्चन था, 4200 जो अमाउंट था उसको डिवाइड करना था, इस टाइप का कोई क्वेश्चन था। करेक्ट क्वेश्चन क्या था आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद जो हमारी पजल वगैरह तो हर एक शिफ्ट में पूछी गई है और ब्लड रिलेशन भी पूछा ही जा रहा है। ये भी सारे कुछ इस टाइप के क्वेश्चन। और जो अर्थमेटिक के जो टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है, इनसे हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो लास्ट शिफ्ट में भी इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन आता है इंग्लिश, इंग्लिश ही आप लोगों के लिए सबसे इजी आ रही है हर एक शिफ्ट में। वो क्या बहुत इजी आई है। सिनोनियम्स भी रहे हैं, एंटोनियम सिनोनियम्स भी रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट रहे हैं हमारे कंप्रीहेंशन, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का पूछा गया था। बाकी पैराजम्बल के क्वेश्चन थे इसमें, पैराजम्बल दिया हुआ था, वो थोड़ा सा लेंथी पैराजम्बल था। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे गए हैं। उसके बाद जो ईडियम एंड फ्रेजेज पूछे गए हैं ये इजी लेवल की थी, सभी कैंडिडेट ने कर लिए थे ये। उसके बाद एरर पूछी गई है। एरर का जो टॉपिक रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से एरर पूछी गई है। एरर तो हर एक शिफ्ट में पूछी गई है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं जो हमारा कंप्यूटर है। कंप्यूटर का लेवल ईजी टू मॉडरेट रहा है, हार्ड लेवल नहीं रहा है। कंप्यूटर में क्या क्या पूछा गया है, आउटपुट और इनपुट डिवाइस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद एक्सेल हर एक शिफ्ट में पूछा गया है। एमएस वर्ड और ये टोपोग्राफी नया टॉपिक पूछा गया है। इसमें टोपोग्राफी किसी और शिफ्ट में नहीं पूछा गया था, लेकिन इसमें इन लोगों ने टोपोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। कंप्यूटर ज़्यादा टफ नहीं था, बेसिक लेवल था। जिन लोगों ने भी नोट्स पढ़े होंगे, मैंने प्रोवाइड करवा रखे थे, तो सब लोगों ने अच्छा अटैम्प्ट करे होंगे कंप्यूटर में। उसके बाद फायरवॉल क्या होती है, इससे भी एक क्वेश्चन था, ये भी देखने को मिला। ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। इसके बाद से जो पहले 3 शिफ्ट हुई उनमें क्वेश्चन नहीं था। एनआईसी की फुल फॉर्म पूछी गई थी, आप लोग बता सकते हो कि आप ये क्वेश्चन सेम था कि नहीं। उसके बाद हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी एचटीटीपी की भी फुल फॉर्म पूछी गई थी, यानी फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन थे। उसके बाद हम लोग देख लेते जो फाइनल आता है टाइपिंग रिव्यू किस तरीके का रहा। टाइपिंग में थोड़े से लेंथी वर्ड देखने को मिले जो लॉ से रिलेटेड, जैसे कि पार्ट एवर हो गया, एपेलेट हो गया। उसके बाद हमारा
अंडरस्टैंडिंग होगा, यानी कि थोड़े से लेंथी वर्ड देखने को मिले। ये तो सारे ही पैराग्राफ थे। ओवरऑल देखें तो पैराग्राफ बहुत इजी था, मैक्सिमम लोगों ने कर लिया है अपने टाइपिंग। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है, मैक्सिमम कैंडिडेट जितने भी हैं सारे शिफ्टों के, सभी ने मुझे एक बात कॉमन बताई, सर जो उनका जो टाइपिंग का सॉफ्टवेयर है ना, उसमें प्रॉब्लम हो रही थी। तो आप लोग बता सकते हैं कि आपके सेंटर पर भी टाइपिंग में प्रॉब्लम हुई है, तो आप लोग कमेंट कर देना। फिर मैं आप लोगों को जो इनके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ईमेल आईडी है, वहाँ पर आप लोग अपने कंसर्न को रजिस्टर कर सकते हैं। वो मैं आप लोगों को उनका कॉन्टैक्ट वो डिटेल है वो भेज दूंगा, और जो उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है उन लोगों ने नोटिफिकेशन में, वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। वहाँ जा कर के आप लोग अपना कंसर्न बता सकते हो। उसके बाद जो भी कैंडिडेट शिफ्ट 4 के थे, वो कैंडिडेट अपना जो अटैम्प्ट है, एक्यूरेट अटैम्प्ट कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर देना, विद कैटेगरी, अपनी कैटेगरी भी बता देना। उसके हिसाब से फिर हम कल एक कट ऑफ का एनालिसिस कर लेंगे कि क्या इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। बस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कल हम लोग 4 शिफ्टों, जितनी भी 4 शिफ्ट हुई है, चारों शिफ्ट की एनालिसिस करके मैं आप लोगों के लिए एक कट ऑफ का एनालिसिस प्रोवाइड करवा दूंगा। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, सारे कैंडिडेट जितने भी हैं, एक पोल करवाता हूं मैं, आप उस पोल में अपने अपने जो मार्क्स है अटेम्प्टेड मुझे बता दीजिए, और उसके बाद अपनी कैटेगरी भी आप लोग जितने भी हैं मेरे चैनल हाई स्टडी टेलीग्राम पर उस पर ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पर मैं आप लोगों को सारे नोट्स एंड PDF भी प्रोवाइड करवाता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।